नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं ना? आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका में अंकित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ के लेखक हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बहुत सी किताबें भी लिखी, जिनमें अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान इनकी मुख्य रचनाएं हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया, अर्थात ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। इनके अनमोल योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत रत्न सम्मान श्रेष्ठ नागरिकों को ही दिया जाता है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में पृथ्वी से अग्नि तक अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का अंश है। इस अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। पृथ्वी और अग्नि अब्दुल कलाम जी के द्वारा बनाई गई मिसाइल्स के नाम हैं। उसमें अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण यानी लॉन्च में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आईं और सभी वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की थी उसके लॉन्च में, इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित आत्मकथा पृथ्वी से अग्नि तक। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। बालासोर एक जगह का नाम है और वहाँ पर अंतरिम परीक्षण यानी आखिरी परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए, पृथ्वी मिसाइल के प्रक्षेपण यानी लॉन्च के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में स्पेशल फैसिलिटीज़ वहाँ पर लगाई थी ताकि हम पृथ्वी मिसाइल का लॉन्च आराम से कर सकें। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। कौन कौन सी सुविधाएं थी? लॉन्च पैड यानी रॉकेट यानी मिसाइल्स को उड़ाने का साधन, जिसके माध्यम से, जिसके सहारे से हम मिसाइल को उड़ा सकें। ब्लॉक हाउस यहाँ यानी कि जहाँ पर बहुत सी मशीनें रखी जाती हैं जिसके माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। नियंत्रण उपकरण यानी कंट्रोल यूनिट, जहाँ पर साइंटिस्ट लोग अपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को लेकर बैठे रहते हैं और सामने बड़ा सा स्क्रीन लगा होता है सब कुछ चेक करने के लिए। चलित दूरमिति केंद्र यानी कि ऑटोमेटिक टेलीमेट्री सेंटर, अर्थात जो भी काम चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग रीड करने के लिए प्रिपेयर करना, ये सारी सुविधाएं शामिल थीं। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। पृथ्वी जो उपग्रह था, पृथ्वी जो मिसाइल थी, उसे 25 फरवरी 1988 को यानी
25 फ़रवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। यानी रॉकेट साइंस की हिस्ट्री में ये युगांतकारी घटना थी, अर्थात युग परिवर्तन करने वाली घटना थी। ऐसा भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। इससे पहले भारत के अलावा कुछ ही देश ऐसे थे जहां पर मिसाइल्स बनाई जाती थी, लॉन्च की जाती थी, लेकिन भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब पृथ्वी नाम की मिसाइल बनी और उसके उद्भव ने यानी उसके आगमन ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया, हिला कर रख दिया कि अरे भारत देश में भी मिसाइल बन रही है। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। अर्थात भारत एक सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल यानी मिसाइल के काम करने का जो तरीका था उसके आधार पर सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा यानी गिने चुने राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? ऐसे कुछ सवाल उस समय अब्दुल कलाम जी के मन में चल रहे थे कि क्या केवल पृथ्वी मिसाइल ही हमारे लिए काफ़ी है, पर्याप्त है? क्या 4-5 मिसाइलें भारत देश में यानी स्वदेश में ही बना लेना हमें ताकतवर बनाएगा? ऐसे कुछ सवाल चल रहे थे। तभी उनके मन में आया कि नहीं, हमारे लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। अग्नि मिसाइल को एक प्रोजेक्ट के रूप में सभी के सामने प्रदर्शित किया जा रहा था कि हम इस तरह की मिसाइल बनाने के विषय में विचार कर रहे हैं और हम इस मिसाइल को बनाएंगे। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर, दांव पर लगाना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि कुछ पाने के लिए हमारे पास जो कुछ भी है वह सब लगा देना। वैसे ही हमारे देश में उस समय जो कुछ भी साधन उपलब्ध थे सभी को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था कि हम अग्नि मिसाइल को तैयार करें। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। अग्नि मिसाइल बनाने की जो टीम थी उस टीम में 500 से अधिक साइंटिस्ट लोग थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया, यानी बड़े बड़े संगठन का नेटवर्क भी बनाया गया। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। अग्नि का प्रक्षेपण यानी लॉन्च 20 अप्रैल 1989 यानी 28 अप्रैल 1989 को फिक्स किया गया, निर्धारित किया गया यानी फिक्स किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था, यानी बहुत बड़ा अनोखा अभ्यास यानी प्रैक्टिस होने जा रहा था। कौन सी प्रैक्टिस? अग्नि को लॉन्च करने की। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के ऑपोजिट, विपरीत यानी ऑपोजिट, मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर यानी बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं।
प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। यानी लॉन्च की जो पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय की गई थी, कार्यक्रम तय किया गया था, उसके हिसाब से पूरा हो गया था। जिस समय हम T14 पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। यानी जिस समय हम अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण कर रहे थे, यानी कि लॉन्च कर रहे थे, कुछ T14 ही हुए थे, तभी कंप्यूटर ने इशारा किया, संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसे तुरंत ही सब लोगों ने मिलकर सुधार लिया। इस बीच निचली रेंज केंद्र यानी लोअर सेंटर से होल्ड के लिए कहा। लोअर सेंटर ने क्या कहा? होल्ड करो, यानी रुको थोड़ी देर। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई और आने वाले कुछ सेकंडों में कई जगहों पर होल्ड करने की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा और हमें अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण यानी लॉन्च रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। जब इसे होल्ड करने के लिए कहा गया, अग्नि मिसाइल का जो प्रक्षेपण था उसे रोकने के लिए कहा गया, तब अब्दुल कलाम जी अग्नि मिसाइल के जो सदस्य थे उनके पास गए और उनसे मिले। तब उन्होंने देखा कि सभी सदस्य सदमे में थे, अर्थात बहुत गहरा झटका उन्हें लगा था और शोक की हालत में थे, अर्थात दुखी थे। तब मैंने SLV3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बांटा। कौन सा एक्सपीरियंस? SLV3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। SLV क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के अनुभव को उन्होंने उनके साथ बांटा। क्या बताया उन्होंने? मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था। उन्होंने कहा कि मेरा जो प्रक्षेपण यान था वह तो समुद्र में गिर के खो गया, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। वह वापस आया और सक्सेसफुल भी रहा। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। आपने जो अग्नि मिसाइल बनाई है वह तो आपके सामने ही है, उसको कुछ नहीं हुआ है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। और उन्होंने अपने अग्नि टीम के सदस्यों से बोला कि आपकी अग्नि मिसाइल तो आपके सामने ही है और आपने ऐसा कुछ भी नहीं खोया जिसे 1 या 2 हफ्ते काम करके आप सुधार न सको। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया। जैसे ही अब्दुल कलाम जी ने अपने SLV3 के अनुभव को इनके साथ शेयर किया, तब ये लोग उस दुखी हालत से बाहर आ गए और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। और फिर पूरी टीम सभी जो प्रणाली थी उसकी जांच करने लगे और उसे ठीक करने के काम में फिर से जुट गए। धन्यवाद बच्चों।